बड़ा आसान है, 12 रबीउल अव्वल को ईद मिलादुन नबी का जुलूस निकाल लेना। बड़ा आसान है, 12 रबीउल अव्वल को नबी के नाम पर केक बनाकर काट लेना। बड़ा आसान है, 12 रबीउल अव्वल के नाम पर डीजे और गाने बजवा लेना। लेकिन 12 रबीउल अव्वल को मेरे भाई हज़रत फातिमा का हाल ये है जो कह रही हैं कि अब्बू आपको आपके रब ने बुलाया और आप चले गए। आए मेरे अब्बू, अब मैं जिब्रील को मना करती हूँ कि वो कुरान लेकर नहीं आएगा। ये 12 रबीउल अव्वल का हाल है। तुम्हारे लिए तो बहुत आसान है खुशियाँ मना लेना, लेकिन जिन आँखों ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 12 रबीउल अव्वल को देखा है कि इस दुनिया में नहीं रहे, फातिमा को रोते हुए देखा है, उमर को तलवार निकालते हुए देखा है, हजरत आयशा की आंखों में आंसू देखे हैं, पूरा मदीना गमगीन था और फातिमा कह रही थी आज मेरे अब्बू के इंतकाल के बाद मेरे ऊपर गमों के ऐसे पहाड़ टूटे हैं। जो गम मेरे ऊपर आए हैं अगर वो गम किसी पहाड़ पे डाल दिए जाएं, इतने गमों का बोझ पहाड़ भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और वो भी रेजा रेजा हो जाएगा। जो गम मेरे ऊपर आए हैं अगर उन गमों को हम किसी दिन के ऊपर डाल दें तो दिन भी रात में बदल जाएगा। ये हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कह रही हैं इतने गम मेरे ऊपर टूटे। 12 रबीउल अव्वल को तुम्हारे कलेजे कैसे खुशियां मनाने पर मजबूर हो जाते हैं, तुम्हारे दिल ये कैसे गवारा कर लेते हैं कि 12 रबीउल अव्वल को हजरत फातिमा के आंसू तुम्हें नहीं दिखाई देते हैं, 12 रबीउल अव्वल को हजरत उमर फारूक के हाथ की तलवार तुम्हें नहीं दिखाई देती है, 12 रबीउल अव्वल को मेरे भाइयों हजरत आयशा की आंखों में आंसू तुम्हें नहीं दिखाई देते हैं और तुम डीजे बजाकर जश्न मना लेते हो। तुम्हारी इज्जत तुम्हारा एहतराम ये कैसे गवारा कर लेता है, तुम्हारे कलेजे और तुम्हारे दिल ये इसको कैसे बर्दाश्त कर लेते हैं। यहीं से तो शक होता है कि तुम्हें रसूल के इंतकाल वाले दिन जश्न मनाते हो, तुम्हें रसूल के इंतकाल की खुशी है या आपकी पैदाइश का जश्न है। यहीं से हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि तुम्हारे दिलों में है क्या। तकरीबन 32 घंटे तक, ये मौजूदा दौर के हिसाब से बतला रहा हूँ, कहीं मत कहना उस ज़माने में घड़ी नहीं चलती थी तो आपने घंटे कैसे बता दिए। तकरीबन 32 घंटे तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दफनाया नहीं गया। आप हुजरे आयशा ही में रहे। लोग आते गए देखते गए, आते गए देखते गए, आते गए देखते गए, किसी को यकीन नहीं था ये क्या हो गया है। कुछ लोग रात में पहुंचते हैं, बहुत दूर के रहने वाले दरवाजे को दस्तक देते हैं। अम्मा आयशा ने दरवाज़ा खोला। अम्मी आयशा जी सुना है अल्लाह के नबी का इंतकाल हो गया है। हाँ सही सुना है, मैं नबी का चेहरा देखना चाहता हूँ। हम लोग बहुत दूर से आए हैं, बहुत देर में खबर मिली है, रात का अंधेरा है, सुबह अल्लाह के नबी को दफना दिया जाएगा। मैं चाहता हूँ कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का एक बार दीदार कर लूँ, आपका चेहरा देख लूँ। हज़रत आयशा ने हुजरे में आने की इजाज़त दी, चादर खींची, का देख लो अपने नबी का चेहरा। बाहर से आने वाले लोगों ने उस चेहरे को देखा, कहने लगे अम्मी आयशा रात के अंधेरे की वजह से चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है, अगर थोड़ी सी रोशनी हो जाए, चिराग जला दिया जाए ताकि मैं नबी अकरम के चेहरे को सही से देख सकूं। हज़रत आयशा के आंखों में आंसू आ गए। बाहर से आने वाले सहाबियों ने कहा अम्मी आयशा हम आपको रुलाना नहीं चाहते थे, हमने तो सिर्फ चिराग जलाने की बात कही है। हज़रत आयशा कहती हैं ओ मोहम्मद के चाहने वालों, ओ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से मोहब्बत करने वालों, मेरे घर का इतना इम्तिहान न लो, मेरे घर की इतनी इंसल्ट न करो। सहाबा कहते हैं कि इसमें इंसल्ट की कौन सी बात है, इम्तिहान की कौन सी बात है, हमने चेहरा देखना है और आप चिराग जला के ले आइए। हज़रत आयशा कहती हैं अरे मोहम्मद के साथियों तुम चिराग जलाने की बात करते हो, तुम्हारे नबी ने, तुम्हारे सरदार ने, तुम्हारे सैयद ने, तुम्हारे इमाम ने, इमाम कायनात ने, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने, तुम्हारे नबी ने हमारे घर में इतना तेल भी तो नहीं छोड़ा है कि मैं चिराग जलाकर तुम्हें जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का चेहरा दिखा सकूं।
पूरी जिंदगी फिर उसी आखिरत की फिक्र आपको रही, यहाँ तक के इंतकाल के बाद भी आपने अपने घर में इतना तेल नहीं छोड़ा था कि चिराग भी जल सके। तब हज़रत आयशा पड़ोस में जाती हैं और पड़ोस की औरत से कहती हैं कि आए मेरी पड़ोसन, थोड़ा सा तेल उधार दे दे, मेरे पास जब इंतज़ाम हो जाएगा तो मैं तुझे दे दूंगी। वो पड़ोस में जाती हैं और तेल लाती हैं, फिर चिराग जलाती हैं और लोगों को, आने वालों को नबी का चेहरा दिखाती हैं। फिर इस तरीके से बताया कि देखो, पूरी दुनिया को रोशन करने वाला सूरज अपने घर से जब गया तो चिराग जलाने के लिए तेल भी नहीं था। यही वो नबी जो 3 दिन पहले इंतकाल से तकिए के नीचे हाथ डालते हैं तो 3-4 दिरहम मिल जाते हैं। पूछा आयशा ये क्या है? कहा आपकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है, पता नहीं आपको अगर कुछ हो गया तो ये आपके काम आ जाएगी। फरमाया आयशा, इन 3 दिरहमों पर इतना भरोसा करती हो, जो सब कुछ देने वाली ज़ात है उसकी ऊपर तुम्हें कुछ भी भरोसा नहीं है। आयशा, अगर इस हाल में मेरा इंतकाल हो गया और ये 3 दिरहम मेरे पास रखे रहे तो मैं कल क़यामत के दिन अपने रब को क्या मुंह दिखाऊंगा, अपने रब को क्या जवाब दूंगा। आपने फिर इसीलिए आखिरत को तरजीह दी, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल लूला, आखिरत की ज़िंदगी दुनिया की ज़िंदगी से बेहतर है। और फिर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने आखिरत की ज़िंदगी को तरजीह दिया। आखिरी वक्त तक आखिरत की फिक्र रही आपको। मुख्तलिफ नाहिये से देखिए, कुरान हमें मौत को याद दिला रहा है, फिर वही कुरान हमें मरने के बाद दोबारा जिंदा होना भी याद दिला रहा है, फिर वही कुरान हमें क़यामत के दिन की हौलनाकियों से बाखबर कर रहा है, फिर वही कुरान हमें जहन्नम के अजाब से बाखबर कर रहा है। मैं चाहता हूँ एक एक करके इन चारों चीज़ों की चंद मिसालें आपके सामने रख दी जाएं, ताकि हम अपने मरने सड़ने को भी याद रखें, मरने के बाद दोबारा ज़िंदगी को भी याद रखें, क़यामत के दिन को भी याद रखें और जहन्नम के अज़ाब को भी याद रखें। और फिर बोरियों के इस जलसे में फ़िक्र आखिरत के मौजू पर होने वाले खिताब को सुनने के बाद कल से लाटरी खरीदना बंद कर दें। ये मौलाना साहब को कैसे पता चलता है कि बोरियों में बड़ी लाटरी वाली बड़ा मामला चल रहा है, जुआ खेला जा रहा है। हमारा समाज, सोसाइटी, मुआशरा, नौजवान खास तौर पर तबका किस तरफ जा रहा है, समझ से बाहर। आइए एक आयत पढ़ूंगा सिर्फ मौत के ताल्लुक से और देखते जाइए। फलौला इज़ा बलगतिल हुल्क़ूम व अंतुम हीनइज़िन तंज़ुरून। व नहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम वलाकिन ला तुबसिरून। जब ये रूह तुम्हारे हलक तक, तुम्हारे नरखरे तक पहुंच जाती है, जब ये रूह तुम्हारे नरखरे तक, तुम्हारे हलक तक पहुंच जाएगी। मौत के ऊपर बहुत सी आयतें सुनी होंगी, सुनिए ये आयत। जब मलकुल मौत रूह निकालता है, कब्ज करता है, तो ये रूह जब निकलती है तो जानते हो पहले कहां से निकलती है? यहां से। आप देखिएगा, कभी किसी मरने वाले के करीब बैठिएगा, जब उसकी सांसें चल रही हो तो आप देखेंगे पहले उसके नीचे का हिस्सा बेकार होता है। ये रूह यहाँ से निकलती है, पैर के तलवे से, और निकलते निकलते यहाँ आती है, यहाँ से यहाँ आती है, आते आते पिंडली में आती है। वल्तफ़्फ़तिस्साक़ु बिस्साक़, पिंड
पिंडलियों से टकराने लगती है, रूह और निकलते निकलते फिर घुटनों पे आती है। नौजवानों, बूढ़ों, बुजुर्गों, उलमा भी, जलसा कमेटी के मेंबरान भी, मदरसे की कमेटी के जिम्मेदारान भी, हम मौलवी भी, सब इसमें शामिल हैं। और एक दिन हमें और आपको सबको इस रास्ते से गुजरना पड़ेगा। कुछ गुजर चुके हैं, कुछ गुजर रहे हैं, कुछ गुजरने वाले हैं, लेकिन सब इस रास्ते से गुजरेंगे। यहां से रूह निकलती है, घुटने तक आती है, घुटने से निकलते निकलते हमारी रान तक आती है। घुटने से नीचे का हिस्सा बेकार कमर तक पहुंचती है, कमर से नीचे का हिस्सा काम करना बंद कर देता है। निकलते निकलते सीने तक आ जाती है, सीने से नीचे का हिस्सा काम करना बंद कर देता है। फिर ये रूह निकलते निकलते हलक तक आ जाती है। मलकुल मौत रूह खींच रहा है, हलक तक आ गई। जब हलक तक आती है तब आंखें फट जाती हैं, बड़ी बड़ी आंखें हो जाती हैं, आंखें मोटी मोटी। कुरान ने इन दोनों चीजों को एक साथ जिक्र कर दिया। फलौला इज़ा बलगतिल हुल्क़ूम, जब ये रूह निकलते निकलते तुम्हारे हलक तक पहुंच जाएगी और फिर हलक से निकलते हुए आंख, नाक और कान, इन तीन रास्तों से रूह निकलती है। जब इन तीनों रास्तों से रूह निकलने लगती है तो इंसान मरने वाला अपनी आंखों से मलकुल मौत को रूह निकालते हुए देखता है, उसको ले जाते हुए देखता है कि रूह निकाल कर ले जाएगा, और उसके इर्द गिर्द बहुत से फरिश्ते बैठे हैं। कुरान ने उसी चीज का नक्शा यूं खींचा है, व अंतुम हीनइज़िन तंज़ुरून, ऐ दुनिया वालों, उस वक्त तुम इस रूह को निकलते हुए अपनी आंखों से देखोगे। खरीदो लॉटरी, पियो शराब, खेलो जुआ, लेकिन इस रास्ते से गुजरोगे, गुजरोगे इस रास्ते से, हम भी और आप भी। कुरान एक तीसरी तरफ इशारा करता है, वनहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम वलाकिन ला तुबसिरून, उस वक्त तुम्हारे सबसे ज्यादा करीब हम होते हैं। अल्लाह क्या कह रहा है, वनहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम, उस वक्त तुम्हारे सबसे ज्यादा निकट, तुम्हारे सबसे ज्यादा करीब हम होते हैं। वलाकिन ला तुबसिरून, लेकिन तुम्हारी आंखें मुझे नहीं देख पाती हैं, तुम मुझे नहीं महसूस कर पाते हो, तुम मुझे वहां नहीं देख पाते हो, तुम मुझे नहीं देख रहे होते हो। तुम्हारे बाप बैठे हैं, माँ बैठी है, भाई बैठे हैं, बहन बैठी, सब, लेकिन वो तुम्हारे इतने करीब नहीं है जितने करीब हम हैं। उनसे भी ज़्यादा करीब अल्लाह कह रहा हम होते हैं तुम्हारे, लेकिन तुम्हारी आंखों में इतनी ताकत नहीं है कि तुम हमें देख सको। फलौला इन कुंतुम गैरा मदीनीन तरजिऊनहा इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम किसी के ज़ेरे ममलिकत ना हो, अगर तुम किसी के ज़ेरे निगरान नहीं हो, अगर तुम्हारे ऊपर कोई सुपर पावर हुकूमत नहीं है, अगर तुम ही सबसे बुलंद हो, तुम ही सबसे ज़्यादा ताकतवर हो, तुम ही सबसे ज़्यादा मजबूत हो, और तुम्हारे ऊपर अगर किसी की हुकूमत नहीं चल रही है, किसी का कंट्रोल तुम्हारे ऊपर नहीं है, तरजिऊनहा, तो मलकुल मौत जो रूह निकाल रहा है उससे वो रूह वापस लेकर अपने अंदर वापस करके दिखाओ। अगर तुम्हारे ऊपर किसी की हुकूमत नहीं है और तुम पावरफुल हो तो अपने अंदर इस रूह को लेकर वापस दिखाओ ना। मलकुल मौत से वो रूह छीन लो ना, मारो मुक्का और ले लो अपने अंदर, लेकिन नहीं,
सद्दाम हुसैन इस दुनिया से चला गया, तख्तेदार पे लटका दिया गया, हजारों लोगों को मौत के घाट उतारने वाला। लेकिन जब इसकी रूह निकलने लगी तो ये खुद सुपर पावर होकर भी अपनी रूह को अपने अंदर वापस नहीं कर सका। हजारों लाखों यहूदियों का कत्ल करने वाला हिटलर इस दुनिया से जब गया तो वो भी अपने अंदर रूह को वापस नहीं कर पाया। पूरी दुनिया पर हुकूमत करने वाला नमरूद इस दुनिया से जाता है, जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कह रहा था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा मेरा रब वो है जो सूरज को पूरब से, जो मेरा रब वो है जो जिंदा और जो जिसको चाहता है जिंदगी देता है, जिसको चाहता मौत देता है। मेरा रब वो है जो जिंदा को मार दे, मुर्दा को जिला दे। तो नमरूद ने क्या कहा था, अरे ये तो मैं भी कर सकता हूं। यानी अपने आप को सुपर पावर बनाने के लिए क्या, अरे इब्राहिम ये तो काम मैं भी कर सकता हूं। देखो उसने एक आज़ाद आदमी को पकड़ा और अपने उसको हुक्म दिया कि इसको कत्ल कर दो। एक जिंदा आदमी था, उसको कत्ल करवा दिया, मार दिया। देखो इब्राहिम मैंने भी एक जिंदा को कत्ल कर दिया। और एक आदमी को मौत की सज़ा हो चुकी थी, सुनाई जा चुकी थी, उसको कत्ल करना था। कहा देखो इसको मौत की सज़ा हो चुकी है, ये आज नहीं तो कल मरेगा, जाओ मैंने इसको बख्श दिया, छोड़ दिया, अब मौत की सज़ा इसकी ख़त्म कर दी। देखो एक मुर्दा को मैंने जिंदा भी कर दिया। बादशाहों की खोपड़ी ज़रा घटिया होती है और यही हाल नमरूद का भी था। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम समझ गए इसकी मोटी खोपड़ी है, मोटी अकल है, ये ऐसे नहीं समझेगा। तो हज़रत इब्राहिम ने उसके सामने दूसरी मिसाल पेश कर दी। और दूसरी मिसाल क्या पेश की, आए नमरूद तूने कहा कि मैं मुर्दा को जला सकता हूँ, जिंदे को मुर्दा कर सकता हूँ, ठीक है, लेकिन मेरा रब तो वो है जो सूरज को पूरब से निकालता है और पश्चिम में डुबोता है। अगर तू रब है तो पश्चिम से निकाल के दिखा और पूरब में डुबो दे। निकाल पश्चिम से, रह गया हक्का बक्का। सवाल करने वाला आदमी होना चाहिए ना। बड़े से बड़े बादशाहों का भी दिमाग घूम जाएगा, क्योंकि हुक्मरानों की खोपड़ियाँ थोड़ी मोटी होती हैं। वो दौलत के नशे में ना सवाल समझ पाते हैं, ना उनके पास सही जवाब आता है। और उन लोगों की भी खोपड़ियाँ खराब हो जाती हैं जो हुक्मरानों की दौलत पर दुष्प्रचार करते हैं और उल्टा सीधा प्रचार करते हैं। उनको भी सिर्फ हुक्मरानों की तरफ से डाली हुई हड्डियाँ दिखाई देती हैं, बस उसका टेस्ट आना चाहिए और कुछ नहीं। तो मेरे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप हजरात ने इस बयान को पूरा सुना होगा। बयान कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर ज़रूर करना। अल्लाह ताला हम सबको इस बयान पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिए, हमें दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।